यहाँ पर मर्डर हुआ है। What? किसी ने बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया। तू ठीक हो जा मेरी पुत्री। उस राम सिंह के हाथ का बना खाना मैं खाऊं, जिसकी वजह से तेरे पापा गायब हो गए हैं। आप राम सिंह काका पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? गुस्सा? अरे मेरा बस चलता ना तो उस मनुष्य और उसकी बेटी को धक्के मार के इस घर से निकाल देती। ना वो होता, ना आज मेरे दामाद जी। लेकिन पापा के गायब होने के पीछे राम सिंह काका का क्या रिलेशन है नानी? रिलेशन है, सीधे सीधा रिलेशन है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी राम सिंह आया था ना दामाद जी का कान भरने के लिए। वो कौन? हाँ, करतार सिंह गांव में रहता है, सच बोलता है, जोगिंदर के खिलाफ गवाही देगा। और इसे मिलने के लिए ही दामाद जी गए थे ना, इसके बाद वापस लौट कर नहीं आए। किसके कहने पे गए थे? राम सिंह के ही ना। हाँ तो नानी, राम सिंह काका को भी तो कहीं से पता चला होगा ना। उन्होंने अपने मन से तो बात बनाई नहीं होगी। आप खामखा उन पर शक किए जा रही हो। हाँ हाँ दिया, मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मैं ज्यादा सोचती हूँ। अरे मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, मैं सब जानती हूँ। ये नौकरों को पैर की जूती बनाकर ना रखो ना, तो ये खुद को सर का ताज समझते हैं। माँ, क्या कह रही हैं आप? बस करो, बहुत सुन ली मैंने, बहुत चुप रह ली मैं। अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। इसी राम सिंह की वजह से आज तू मेरे पे चिल्ला रही है। एक नौकर के लिए तू मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रही है। क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए। राजपाला, उस भाई ने तेरे पति के पीठ में खंजर भोंका है। राजपाला, ये नौकर की जात को तू समझती नहीं है। अरे थोड़ी सी क्या छूट दे दी कि वो अपने आप को घर के मालिक समझने लगते हैं और घर के मालिक बनने के लिए वो साजिशें करने लगते हैं। नानी बस कीजिए, आप बेकार की बातें मत कीजिए। आप पापा के गायब होने का इल्जाम जिस पे मर्जी लगाई जा रही है। या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ये राम सिंह और उसकी बेटी के प्यार में तेरी आंखों पे पट्टी पड़ गई है, लेकिन मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं भागवत को कहूंगी, सबसे पहले राम सिंह को पकड़े और लगाए 4 जूते। सब सच उगल देगा। माँ, बस कीजिए आप, बस कीजिए। उस कॉटेज में तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि कातिल का पता लगाया जा सके। अब क्या करेंगे? अर्जुन, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि यज्ञ के क्लोज कौन था। मेरा कहने का मतलब उसका दोस्त यार।
जगह एक बहुत बड़ा शराबी था और लाजिम है उसके दोस्त यार भी शराबी होंगे। इन शराबियों की एक खास आदत होती है, जब ये पी के धुत हो जाते हैं ना, तो ये आपस में अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करते हैं। हमें उस आदमी का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बता सकता है कि जग्गिया को जीजा जी के पास किसने भेजा था। आपने जगिया को कहां से उठाया था? समुद्र बार से। उसको उठाने के पहले मैंने उस पर पूरी नजर रखी थी। और हाँ, जब मैंने उसको उठाया था तो उसके साथ में एक आदमी था। उस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। आपको उसका चेहरा याद है? मैं उस इंसान की शक्ल कभी भूल ही नहीं सकता। चलिए उसका पता लगा। हम किससे अपना दुख कहें? नानी सच्ची तो कह रही है। ना मैं कर्नल साहब को ये खबर देता और ना ये हादसा होता। उनका गुस्सा करना जायज है। बाबा, इतना तो मैं भी समझती हूँ, पर गुस्से और इल्जाम में फर्क होता है। नानी इस बात से गुस्सा है कि पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है, भगवान जाने क्या। पर आप पे इल्जाम लगाना कि इन सब की वजह आप हैं, ये तो ठीक नहीं ना। जाने दे बेटा, घर के बुजुर्ग हैं। दो बातें कह भी देंगे तो क्या? तो कह लेना बाबा, मैं कहाँ उसके लिए कुछ कह रही हूँ, कहते ही तो आती हैं। पर उन्हें एक बार सोचना चाहिए ना, बुजुर्ग होने के नाते। आपने भी तो इतने साल दिए इस घर को, कब से सेवा कर रहे हैं इस घर की। और नानी जो मन में आता है वो देती। बेटा सभी दुखी हैं। अब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगा ही ना। शायद अम्मा जी का दुख इसी से कम हो। इसका मतलब आपकी इज्जत का कोई मोल नहीं बाबा? बस तो यही है ना, वो तो बस घर का नौकर ही, और नौकर की क्या औकात होती है। कर्नल साहब भाई मानते थे, लेकिन मानने और होने में फर्क होता है ना। पर बाबा, पापा ये भी कहते थे और मानते थे कि जहां पर इंसान की इज्जत ना हो ना, उस चौखट पर उसे नहीं रहना चाहिए। हम यहां से चले जाएंगे। बेटा जाएंगे कहां? अरनिया में हमारा घर है ना बीबी। बेटा तुम्हारी दादी की मौत के बाद वो घर खाली पड़ा है। और ये भी तो सोच, इस उम्र में ये सब छोड़कर मैं काम क्या करूंगा? कुछ भी कर लेंगे बाबा, पर यहाँ नहीं रहेंगे। साक्षी बेटा, नानी की बात सुनकर जो मुझसे ये फैसला लेने को कह रही हो, वो सही नहीं है। मालकिन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना हमसे। नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा साक्षी बेटा ये दुख के दिन बीतने दे। वक्त के साथ सारे घाव भर जाएंगे और नानी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ये घर मेरे परिवार की तरह है। अब हमें ही इसे संभालना है। नानी की बात का बुरा मत मान। उनकी बात एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। बैठिए साहब, बैठिए 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 प्लीज। जी देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। वो आपको पता है कि होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी और वो टेररिस्ट वाला मामला, सो वक्त ही अभी मिला। कैसी बात करते हैं आप, इसमें माफी वाली क्या बात है भाई? आप तो अपने ही हैं, तो अपनों के बीच कैसी माफी? प्रीत बेटी का क्या हाल है?
अब तो खतरे से बाहर है, पर पिछले 24 घंटे बस समझ लो दुआओं में कटे। ये ज्यादा चोट लगी थी? अब पेट में चोट लगी थी। अब वो डॉक्टरी भाषा में कह रहे हैं कि लोअर एब्डोमिनल में चाकू लगा था। एक तो लाने में देर हो गई, फिर सीधे आईसीयू में ले गए। डीआईजी साहब, पता नहीं बच्ची को किसकी नजर लगी जो बेचारी को 2 दिनों में 2 बार मौत से जूझना पड़ा। अब डॉक्टर्स का क्या कहना है? कह रहे हैं अब सब कुछ ठीक है, पर टाइम तो लगेगा ना। हाँ वो तो है, टाइम तो लगेगा। बाकी बाकी घर वाले कहाँ हैं? या कोई दिख नहीं रहा है। कल से सब यहीं जमे हुए थे। देखा मैंने थकान हो गई थी सबको, तो मैंने कहा घर जाके आराम कर ले। ठीक, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलो गिरधर। सर, वो आपने जगह को ढूंढने के लिए कहा था ना? हाँ हाँ, मिल गया वो? हाँ सर। जगह मिल गया। मिल गया? खोटिया जी साहब, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मिल गया। अच्छा, कहाँ मिला? ये सुनो, कहाँ मिला वो? सर, जग्या की लाश मिली है। जंगल के बीच कोई कॉटेज था, वहां से। क्या? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश? जी साहब, जगह तो ठीक है ना? जगह मारा गया। अभी अभी खबर मिली है कि जंगल के बीचों बीच किसी कॉटेज में उसकी लाश मिली है। जगिया ओए, जगिया का दुश्मन कौन हो सकता है? ये तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई। जी साहब, जगिया हमारे परिवार के सदस्य के बराबर है। जरूर किसी ऐसे आदमी ने मारा होगा जिसकी हमारे परिवार से दुश्मनी होगी। तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। डेथ नेचुरल तरीके से हुई है या शराब वगैरह पीने से? ना जी ना 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 ना, मेरा अंदेशा है कि उसे जरूर किसी ने मारा है, और हो न हो ये उसी इंसान का काम हो सकता है जिसकी हमारे परिवार से कोई न कोई रंजिश या दुश्मनी होगी। कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ आप। अच्छा डीआईजी साहब, आपके डिपार्टमेंट की कार्रवाई के बाद लाश कब मिलेगी जगिया की? वो तो उसके परिवार को ही मिलेगी। डीआईजी साहब, हम ही उसका परिवार है। तो समझ लो कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं ही उसका बाप। तो नौकर नहीं था हमारे घर का, परिवार के सदस्य की तरह ही था। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। तो एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है कि नहीं, दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। आप फिक्र ना करें, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आप अपना और प्रीत का ध्यान रखिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। दहेज हमने नहीं मांगा था, उनकी बेटी ला रहे थे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। कोई एहसान नहीं किया हमने उन पर। हाँ तो बेबे, वंश भी कौन सा बढ़ा दिया आज तक महारानी ने? प्रीत के साथ जो हुआ वो किसी पूरे सपने से कम नहीं है बेबे। वही तो, मैं तो हमेशा से यही कहती रही
कि लड़कियों का काम है घर संभालना, बंदूक उठाकर लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। बुआ जी, हर किसी की इच्छा एक जैसी नहीं होती। प्रीत को हाउसवाइफ नहीं बनना था, उसको देश की सेवा करनी थी, तो उसने आर्मी ज्वाइन की। इच्छा तो हमारी भी थी चांद पे जाने की, पर गई क्या? नहीं ना। अरे औरतों की तो एक ही जिंदगी होती है, बाप के घर पैदा होकर पति के घर जाना और वहां जाके सास बहू वाले ड्रामे देखना और प्लानिंग करना कि बहू को कैसे सताना है, सास को कैसे परेशान करना है, घर में फूट कैसे डालनी है। नहीं बुआ जी, एक औरत की जिंदगी इन सास बहू के ड्रामों से ना कहीं ऊपर है। अरे मैं तो वही बोल रही थी जो दुनिया का चलन है। माफ करना, लेकिन इस बार मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं वकील होती। खैर, यही सोच तो आज तक हम औरतों को पीछे रखे हुए है। लो सुन लो आप सब, बित्ते भर की छोकरी और गज भर लंबी जबान। अरे साथ तो तेरे बाप ने भी नहीं दिया था हमारा, वरना आज हमारा शेरा अलग अपना बिजनेस खोल लेता। मीत, दहेज हमने नहीं मांगा था। उनकी बेटी ला रहे थे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, कोई एहसान नहीं किया हमने उन पर। हाँ तो बेबे, वंश भी कौन सा बढ़ा दिया आज तक महारानी ने? अब बेबे मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे चुप करो सब लोग। वहां प्रीत बेचारी अस्पताल में पड़ी हुई है और आप यहाँ दूसरा ही राग लाप रहे हैं। हाँ हाँ शेरा पुत्र, बात तो प्रीत की ही हो रही थी। मैं तो कहती हूँ प्रीत को बोलो कि अब बस करे, ये फौजी वौजी लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। ये फैसला तो प्रीत ही करेगी ना नीत। क्यों बेबे, सारे फैसले तो आप ही लेते हो। अगर आप प्रीत को मना कर दोगे तो क्या वो नहीं मानेगी? शेरा पुत्र, मेरी जबान कड़वी है, पर मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ कि अरे ये फौज में जाएगी, कहीं फिर से मुझे ऐसी वैसी खबर सुनने को मिल गई तो हम लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी जिस फैसले का अंजाम हमें मालूम है कि दुखदाई होगा, तो ऐसे फैसले लेने ही क्यों? अरे बेबे, अभी तो अपना ही परिवार परेशान है, कल को शादी हो गई। अरे हाँ, कुलजीत से शादी करने के बारे में क्या सोचा आप सबने? शादी करनी है या नहीं? बेबे याद है ना आपको कि कुलजीत की माँ 1 महीने की धमकी देके गई है और 10 दिन तो वैसे ही बीत गए। देख नीत, अभी इस माहौल में शादी की बातें करना ठीक नहीं। वैसे भी अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे प्रीत को ठीक होने में। अरे जितना भी लगे, पर शादी तो करनी है ना परजाई जी। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं है, आप प्रीत को समझा दो। अभी से उसके दिलो दिमाग में ये डाल दो कि शादी करके वो अपना घर संभाले, बस। पर बुआ जी, कुलजीत को तो कोई एतराज नहीं है। हाँ बेटा जी, अभी नहीं है, पर जब शादी हो जाएगी ना, महीने भर बीवी घर से बाहर रहेगी ना, तो सबको खलता है। अरे सबको बुरा लगता है, कुलजीत को भी एक दिन बुरा लगने लगेगा। अभी तो उस पर प्यार का भूत सवार है, शादी हो जाने दो, फिर ये प्यार व्यार ना सब धरा का धरा रह जाएगा। जिस दिन ये प्यार व्यार का भूत उतर गया ना, उस दिन जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। अरे उसके घर वाले भी तो चाहेंगे ना कि शादी के बाद उनका वंश बढ़े। जब बहू घर पर रहेगी तभी तो वंश बढ़ेगा, जब वही नहीं रहेगी तो वंश क्या खाक बढ़ेगा? और तेरे यहाँ होने से तो यहाँ पे सन्नाटा ही है। अरे कम से कम वीर जी और बेबे को पोते का मुंह ना सही, दूसरे का तो मुंह देखने को मिलेगा।
नीत, फिर तूने फालतू बातें शुरू कर दी। मैं तो बस फालतू ही बातें करती हूँ बेबे, पर ये महारानी आपको कब परदादी बनने का मौका देंगी? नहीं जोगी जी, वो एक्चुअली बोलिए ना। जोगी जी, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ वो शायद आपके लिए एक और सदमा होगा। युवराज, तू अंदर जा। हुआ, आप बिना कुछ भी बोलती हो। अब इससे क्या हो गया? मैं कुछ भी बोलती हूँ? अरे सबको मेरी बातें बुरी लगती है। अरे जिसके अंदर इतनी कमियां उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, अब मैं कोई बात नहीं करूंगी। नीत, बस अब तुमने एक भी शब्द और बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना क्या अंजाम होगा। अरे दिशा, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं डॉक्टर, वो आपने कहा था ना फर्दर टेस्ट का सेकेंड रिपोर्ट आने तक मैं रुकूं, तो वही पैथोलॉजी लैब से जस्ट अभी रिपोर्ट आया है। सेकेंडरी रिपोर्ट किसकी? यस डॉक्टर, प्रीत की। वो आपने कहा था ना एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर ले, तो वही सेकेंडरी रिपोर्ट्स आ गए हैं। ओके, शुभ। यस। तुमने प्रीत के फादर को बताया क्या? नहीं डॉक्टर। पता नहीं जोगी जी को मैं ये सब कैसे बता पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना प्रीत को? नहीं जोगी जी, वो एक्चुअली हाँ, बोलिए ना। जोगी जी, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ वो शायद आपके लिए एक और सदमा होगा। अब आपकी बातें मुझे कुछ डरा रही हैं। देखिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ ताकि आप अपने परिवार को समझा सकें। समझा सके? देखिए, दरअसल बात यह है कि प्रीत को काफी चोट लगी थी। उसके हमने काफी टेस्ट करवाए थे और उसके कुछ टेस्ट में हमें एबनॉर्मलिटी दिखाई दी थी, इसलिए हमने उसके दोबारा से टेस्ट करवाए थे। एबनॉर्मलिटी? कैसी एबनॉर्मलिटी डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? दरअसल हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के दौरान उसे काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स काफी डैमेज हो गए। मेरी बच्ची, तू सबसे अच्छी सोल्जर बन तो गई, पर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तो कैसे मैं कुलजीत के घर वालों को ये सच्चाई बताऊंगा? कैसे बताऊंगा? बाबूजी,